मिलिटाइज में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया और आज उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। सुल्तानपुर की कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है और कहा गया है कि इन्होंने धार्मिक भावनाएं भड़काई थी, जिसकी वजह से इनके खिलाफ अब गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा रहा है। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया, अब भारतीय जनता पार्टी ने बदले की कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ ये एक्शन लिया है और वहां से ऑर्डर जारी कराया है कि इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाए। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने की वजह से बहुत सारे विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद एक और मंत्री ने आज इस्तीफा दे दिया। तो लोग ये कह रहे हैं कि अब हो सकता है कि हैट्रिक लग जाए। 2 दिन में 2 मंत्री और 6 से ज्यादा विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। ये विधायक लगातार योगी आदित्यनाथ से नाखुश थे। जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे, ये आरोप लग रहा था कि ठाकुरों की सरकार चल रही है, ब्राह्मण नाराज हैं, पिछड़े की जाति के लोग भी नाराज हैं, लेकिन लगातार उनकी अनदेखी की गई। दोनों मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है और सेम कारण बताया है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 5 साल पिछड़ों को नजरअंदाज किया गया, उनके मुद्दों को नहीं उठाया गया, उनकी जो मांगे थी उसको पूरा नहीं किया गया। तो अब लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि जो और भी विधायक बचे हुए हैं वो क्यों वहां पर खड़े हैं, उनको भी पार्टी छोड़ के चले आना चाहिए। आपको मैं बताऊंगा, एनडीटीवी की यह खबर है कि सुल्तानपुर के एमएलए कोर्ट ने धार्मिक भावनाएं भड़काने पर यह वारंट जारी किया है। मौर्य को 24 जनवरी तक पेश करने का आदेश भी जारी हुआ है। यूपी की एक कोर्ट ने ओबीसी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। सुल्तानपुर के एमएलए कोर्ट ने धार्मिक भावनाएं भड़काने पर यह वारंट जारी किया है। कोर्ट ने मौर्य को 24 जनवरी तक पेश करने का आदेश दिया है। आपको मालूम होगा कि साल 2014 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक विवादित बयान दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि शादियों में गौरी गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये मनुवादी व्यवस्था में दलितों और पिछड़ों को गुमराह कर उनको गुलाम बनाने की साजिश है। इस मामले में बुधवार को स्वामी प्रसाद मौर्य कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो अपर मुख्य दंडाधिकारी एमपी एमएलए ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। अब इस मामले में 24 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय हुई है। लोग कह रहे हैं कि यह संयोग ही माना जाएगा कि एक दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी और आज दूसरे दिन उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि इसी देश में धर्म संसद का आयोजन किया गया। मुसलमानों को खुलेआम मारने और काटने की बात की गई, खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार की बात की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जिन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, जिन लोगों ने धार्मिक सांसद का आयोजन किया, उसमें वो लोग शामिल हुए, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। तो अब लोग सवाल ये कर रहे हैं कि जो लोग खुलेआम एक विशेष समुदाय को मारने और काटने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे, तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया, तुरंत ही उनके खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हो गई है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना और भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देना यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि वो ओबीसी के बड़े नेता हैं और जब उन्होंने बसपा से रिजाइन करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था तो ओबीसी के नेता के तौर पर बड़े वोटों को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी में लेकर आए थे। और उसके बाद जो अनुमान भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी कि इतनी सीटें हमें 2017 के विधानसभा के चुनाव में मिलेंगी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसको प्रचंड बहुमत मिली। तो अब वही स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं कि मेरा इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से साफ कर देगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी, एक और मंत्री ने पार्टी छोड़ी, कई विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। तो लगातार उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि आप लोग पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं, आप लोग बैठकर बात करें। तो लोग अब इस पर चुटकी ले रहे हैं कि लोग इस पर अब चुटकी ले रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी को पुनर्विचार मंत्री बना दिया गया है। और मंत्री बनाया गया है, लेकिन कोई कुर्सी नहीं दी गई है, बल्कि स्टूल पर इनको बैठाया जाएगा।
केशव प्रसाद मौर्य जी ने क्या ट्वीट किया है मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि लोग उनके इस ट्वीट पर क्या कह रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है। जाने वाले आदरणीय महानुभावों को मैं बस यही आग्रह करूंगा कि डूबती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। बड़े भाई श्री दारा सिंह जी, आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करिए। जैसे ही इन्होंने ट्वीट किया केशव प्रसाद मौर्य जी ने, तो लोग इनके इस ट्वीट पर रिट्वीट करने लगे कि आपको लगता है कि पुनर्विचार मंत्री बना दिया गया है। जैसे कोई विधायक भी इस्तीफा दे रहा है, लोग कह रहे हैं कि इसको तब तक सही नहीं माना जाएगा जब तक डिप्टी सीएम का ट्वीट नहीं आ जाता है पुनर्विचार के लिए। जब तक वो ट्वीट नहीं करेंगे तब तक हम इस खबर को सही नहीं मानेंगे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि आपको मंत्री बनाया गया है लेकिन आपको कुर्सी नहीं दी जाएगी, आपको स्टूल पर ही बैठना है। लोग इस पर कटाक्ष कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक तस्वीर वायरल हुई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोफे की कुर्सी पर बैठे हैं और एक डिप्टी सीएम जो उत्तर प्रदेश के वो भी सोफे के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी को स्टूल मिला था, स्टूल पर बैठे हुए थे। तो अब उसी पर लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि आपको तो स्टूल मंत्री बना दिया गया है, आपको अब लगता है कि पुनर्विचार मंत्री भी बना दिया गया है, बगैर कुर्सी के आपको स्टूल पर बिठाया जाएगा। कुछ और लोगों ने ट्वीट किया, मैं आपको वो भी बताऊंगा। जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी हुआ, सोशल मीडिया पर लगातार एक बहस छिड़ गई कि आखिर 5 साल तक मंत्री रही सरकार में अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी गिरफ्तारी का वारंट नहीं जारी हुआ। जैसे ही पार्टी से इन्होंने इस्तीफा दिया तो ये आखिर कार्रवाई क्यों नहीं, आखिर ये कार्रवाई क्यों हो रही है। श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट करके कहा कि सपा में शामिल हुए मौर्य का भड़काऊ भाषण के जुर्म में गिरफ्तारी वारंट आ गया है, लेकिन यति नरसिंहानंद के नाम पर इन्हें मोतियाबिंद हो जाता है। अगली सरकार अगर ढंग की आई तो योगी के भड़काऊ भाषण निकालकर मठ की बजाय सीधे गोरखपुर जेल में व्यवस्था कर सकती है। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जैसे ही कि धर्म संसद का आयोजन किया गया था, लोगों ने कहा कि यह धर्म संसद नहीं बल्कि अधर्म संसद है, क्योंकि उसमें एक विशेष समुदाय के लोगों के बारे में गालियां दी गई, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, नफरती भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, मारने काटने की बात की गई। सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और सुनवाई करते हुए कहा है कि उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया, दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है कि आखिर देश में एक विशेष समुदाय के खिलाफ हेट स्पीचेस दी जा रही हैं, आप लोग उनके खिलाफ क्या करने हैं। एफआईआर दर्ज हुई थी लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है और उनको गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। कहा गया है कि आप जल्दी से कोर्ट में पेश हो जाइए, नहीं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हुए। सपा के साथ उन्होंने एक फोटो ट्वीट करी थी, अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जानकारी दी कि आपका स्वागत है, लेकिन उन्होंने उसके बाद कहा कि अभी मैंने सपा ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन 14 तारीख को ऐलान करूंगा। और 14 तारीख को उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और बड़ा भूचाल भी आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे इस्तीफा देने की वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति बिल्कुल बदल गई है, भारतीय जनता पार्टी को अब कुछ दिख भी नहीं रहा है। जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया, गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत बैठक बुलाई और कहा कि जितने भी ओबीसी नेता हैं उन पर दबाव डाला जाए, उनको रोका जाए, किसी भी सूरत में वो पार्टी छोड़कर ना जा पाएंगे, निर्देश दिया गया था। लेकिन लगातार इस्तीफे का दौर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है, सब लोग अब पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य की सरकार स्थापित हो गई है, तो आखिर उन्हीं के मंत्री ही नहीं खुश हैं, उन्हीं के विधायक ही नहीं खुश हैं, तो कैसा राम राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होने का लाने का दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये समझ से परे है कि मंत्री नहीं खुश हैं। मंत्री बोल रहे हैं कि लगातार हमें वंचित किया गया, हमें नदारद किया गया, हमारी बातें नहीं सुनी गई, जिसकी वजह से हम आचार संहिता का इंतजार कर रहे थे कि जैसे उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगती है हम पार्टी को छोड़ देंगे। तो अब देखने की ये बात होगी कि जो मंत्री छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, अभी नहीं ज्वाइन किए हैं, तो इसका प्रभाव 2022 के विधानसभा चुनाव पर क्या पड़ता है और सरकार किसकी बनती है, उत्तर प्रदेश की जनता किसको अपना मुख्यमंत्री देखना चाहती है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की वजह से कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसी देश में धर्म संसद का आयोजन किया गया, मुसलमानों को मारने और काटने की बात की गई, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कोई गिरफ्तारी का वारंट नहीं जारी किया गया है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत शुक्रिया। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज
सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करता आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com